दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर जाति आधारित रैलियों और सभाओं पर रोक लगा रखी है, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह सरकारी आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो न सिर्फ जातिगत रैली में शामिल हो रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर ललकार भी रहे हैं। 72 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। मजाल है योगी के किसी अधिकारी की कि वो एक नोटिस तक जारी कर दे। हाँ, अगर विपक्षी नेता ऐसा करते तो शायद अब तक जेल में होते, आयोजकों के घरों पर बुलडोजर चल रहा होता, लेकिन यहां तो सब साए पटाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जैसे ही जातिगत रैलियों पर रोक लगाई, एक सुर में सब कहने लगे कि सरकार विपक्ष की जातिगत गोलबंदी को रोकना चाहती है। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी के गले की हड्डी बन चुका है। नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में हर किसी के सामने है। कुर्सी जाने का खतरा अब बाबा जी को खुद ही सताने लगा है, तो पीडीए की कार्ड के तौर पर इस तरह के फैसले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या पता था कि भाजपा वाले ही योगी सरकार की इस तरह से धज्जियां उड़ा देंगे और इस फैसले की हवा निकाल देंगे। बृजभूषण शरण सिंह, जिन्हें अपनी बेबाक जुबान और दमदार सियासी हनक के लिए जाना जाता है, उन्होंने बीती 4 अक्टूबर को खेल कर दिया। हुआ कुछ यूं कि एटा में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह शामिल हुए, उन्होंने इसका वीडियो भी खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। बृजभूषण ने लिखा भी कि आज जनपद एटा में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में शामिल हुआ। मतलब सीधी बगावत, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो वाला एटीट्यूड बृजभूषण शरण सिंह का देखने को मिला। इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है, जिसको बृजभूषण शरण सिंह ने खुद ही शेयर किया है, कि रोड पर बड़ी संख्या में बाइक और गाड़ियों का काफिला निकाला गया और फिर महासभा भी हुई। सवाल यह है कि पूरा प्रशासन कहां चला गया था? योगी सरकार के रोक के बावजूद एटा में क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम कैसे आयोजित हो गया? क्या सब सो रहे थे? क्या क्षत्रियों की सभा पर बाबा ने रोक नहीं लगाई है क्या? 72 घंटे होने को आए हैं, उससे भी ज्यादा हो गए हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या भेदभावपूर्ण रवैया नहीं है ये सरकार का? कहां गई योगी की एनकाउंटर पुलिस? प्रशासन की सख्ती क्या क्षत्रिय महासभा और बृजभूषण के आगे जमीन पर लोटपोट हो गई है, बिखर गई है? बुलडोजर के पहियों में क्या जंग लग गया है? सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि बाबा जी कुछ बोल दें। हर तरफ खामोशी का मंजर नजर आ रहा है। यही राम राज्य है, जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। दोस्तों, यहां सवाल बृजभूषण और योगी के रिश्तों को लेकर भी उठ रहे हैं। बीती 21 जुलाई को बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे। यह मुलाकात लगभग आधे घंटे तक चली थी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि दोनों नेताओं के बीच जो गलतफहमियां आ गई थी वो खत्म होने लगी है। जमी हुई बर्फ पिघलने लगी है, क्योंकि यह मुलाकात 31 महीने बाद हो रही थी, तो हर किसी की निगाह इस मुलाकात पर थी। पिछली मुलाकात 29 दिसंबर 2022 को बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन से जुड़े आमंत्रण के सिलसिले में हुई थी। उसके बाद दोनों के बीच में सियासी तौर पर तनाव ही देखा गया। इस बीच बृजभूषण ने कई बार योगी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। अब लग रहा है ऐसा कि बृजभूषण शरण सिंह पुराने अवतार में लौट रहे हैं। जो नाराजगी थी 21 जुलाई से पहले, वही नाराजगी अब भी नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने हंसी मजाक में योगी सरकार को घेर लिया और युवाओं के बीच ये कह दिया कि पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? अब नौकरी आउटसोर्सिंग के जरिए चल रही है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। कहाँ खाली है? सब आउटसोर्सिंग जारी है, कहाँ खाली है? मैं विद्यार्थी जीवन में आज मैं हेलीकॉप्टर से आया हूँ, और उधार के हेलीकॉप्टर से नहीं आया हूँ, अपने हेलीकॉप्टर से आया और कामयाब लोगों के साथ हो गई, जो जीवन में सफल है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में सफल हो, चाहे खेती के क्षेत्र में सफल हो, चाहे जानवर रखने में सफल हो, जो सफल है उनके पास बैठो तो आपको कुछ मिलेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक तंज नहीं है, इसे सियासी तौर पर अगर देखें तो रिश्तों के बीच में जो खाई है वो पटी नहीं है।
अभी भी। और जो मुलाकात हुई थी उसके बाद ये कहा गया कि बृजभूषण शरण सिंह अपना जो विधायक बेटा है उसको मंत्रिमंडल में शामिल करवाना चाहते हैं। इसी की सिफारिश लेकर वो योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे, लेकिन ना मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ना फिर उनके जो बेटे हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए, और उसके बाद इस तरह की बयानबाजी सामने आने लगी। इस बात पर सियासी हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि इस तरह की बातें मंच से बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम तक में पहुंच गए। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ के लिए खुली चुनौती नहीं है? अब दम है तो बृजभूषण शरण सिंह क्षत्रिय महासभा समेत आयोजकों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ले लीजिए एक्शन। वैसे तो बड़ा एक्शन लेते घूमते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते घूमते हैं। अब एक्शन ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे, इस पर पूरा उत्तर प्रदेश आंख गड़ाए बैठा है कि योगी बाबा जी क्या करते हैं, क्या वो किसी तरह का एक्शन लेते भी हैं या फिर नहीं लेते हैं। यही राम राज्य है जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। दोस्तों 1989 का दौर याद कीजिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह मंडल कमीशन लागू करने के फैसले के बाद बीजेपी ने इसकी काट के तौर पर राम जन्मभूमि आंदोलन को आगे बढ़ाया। धर्म बनाम जाति या फिर यूं कहें मंडल बनाम कमंडल की जो राजनीति थी उसमें बीजेपी को सफलता मिलती चली गई, लेकिन इसके अगले कुछ सालों बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ नहीं बढ़ा। हालांकि 2014 में बीजेपी ने हिंदुत्व और सामाजिक इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू की। सवर्णों के अलावा चुनावी नतीजों में भी बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। सवर्ण यानी कि ऊंची जातियों के अलावा राज्य में ओबीसी वर्ग में कई जातियां हैं जिनका राजनीतिक वजूद भी है। यादव, कुर्मी, शाक्य, कुशवाहा, निषाद, मौर्य, इनके अपने नेता भी हैं। सवर्ण में देखेंगे तो ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य जैसी जातियां हैं। ठाकुरों में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्विवाद नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार ने जब जातिगत रैलियों पर रोक लगाई तो सियासी बवाल खूब जमकर हुआ। विपक्ष ने खूब आरोप लगाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि योगी के इस फैसले से निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल जैसे जो सहयोगी दल हैं वो असमंजस की स्थिति में है। प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने तो अपनी सरकार के इस फैसले की आलोचना भी की, सार्वजनिक तौर पर की। उन्होंने कह दिया कि सरकार को इस मसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए और न्यायालय में जाना चाहिए। जिन जातियों का अभी तक उत्पीड़न हुआ उनको लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का हक है। हालांकि योगी तब भी नहीं माने और फैसले पर बरकरार रहे, पर अब अचानक हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। क्षत्रिय महासभा और बृजभूषण ने खुली बगावत कर दी है और योगी को सीधा चैलेंज कर दिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्या इसके पीछे योगी की कोई मजबूरी है या फिर बात कुछ और है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।